नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आज हम लोग किसके बारे में देखेंगे? छिंदक नागवंश के बारे में देखेंगे। ठीक है, किसके बारे में? छिंदक नागवंश के बारे में। तो यहाँ से मेजरली जो है छिंदक नागवंश जब आप पढ़ोगे तो यहाँ से मेजरली आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो शासक का नाम है और उसका जो क्रम है वो पूछा जाता है, पहला चीज। दूसरा चीज इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? उसके कार्यकाल को लेकर के। किसको? छिंदक नागवंश के कार्यकाल को लेकर के। तो दो चीज समझ में आया, एक तो शासक के बारे में आपको जानना है, एक तो इनका जो डेट मिलेगा वो डेट याद करना है, और एक शिलालेख के बारे में मिलेगा जो आपके सोमेश्वर देव का बारे में पढ़ोगे। तो ये 3 पॉइंट जो है वो आपको यहां से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो जिसको याद नहीं होगा उसको देख लो कैसे याद करेंगे, है ना। सबसे पहले क्या देखेंगे? शासकों का नाम, शासकों का क्रम देखेंगे। ठीक, शासकों का क्रम देखेंगे। टोटल यहाँ पे कितने शासक आपको देखने को मिलेंगे जी? 10 शासक देखने को मिलेंगे। कितने? 10 शासक। अब 10 शासक का नाम कैसे याद करोगे? पहले नंबर पे जो आएगा नृपति भूषण। ठीक, याद कैसे करेंगे बाद में बताऊंगा मैं। सब राजा का नाम पहले लिख लो, धारावर्ष, मधुरांतक देव, ठीक है जी। और यहां पे फिर कौन सा नाम आएगा जी? सोमेश्वर देव प्रथम। 5वां नाम क्या याद रखोगे? कन्हर देव प्रथम। ठीक है, 6वां जब आप लोग देखोगे जगदेव भूषण, नरसिंह देव इसको भी बोलते हैं, है ना। याद पूरा का पूरा करेंगे, कैसे याद करना है उसको बताता हूं मैं। पहले सब शासकों का नाम लिख लो, ठीक है। फिर कन्हर देव द्वितीय, जगदेव हो गया, जय सिंह, लास्ट नाम आपको क्या मिलेगा? हरिश्चंद्र के बारे में। हरिश्चंद्र देव। ठीक है, टोटल आपको यहाँ कितने शासक पढ़ने हैं जी? 10 शासकों का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, कितने शासक? 10 शासक। पहले शासक का नाम क्या है? नृपति भूषण। दूसरे शासक का नाम क्या है? धारावर्ष। तीसरे का नाम क्या है? मधुरांतक देव। चौथे का नाम आप क्या पढ़ोगे? सोमेश्वर देव प्रथम। 5वां कन्हर देव प्रथम। 6वें में सोमेश्वर देव द्वितीय के बारे में। 7वां जगदेव भूषण नरसिंह देव। 8वें क्रम का कौन हो जाएगा? कन्हर देव द्वितीय। और 9वें क्रम का कौन हो जाएगा? जयसिंह देव। और लास्ट जो अंतिम शासक रहेगा वो कौन सा रहेगा? हरिश्चंद्र देव रहेंगे। ठीक है, तो ये पूरा 10 नाम आपको याद होने चाहिए। अब याद करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले तो एक एनडीए की सरकार जानते हो ना,
जैसे अभी चुनावी माहौल है, आज ही है ना, 4 जून रिजल्ट आने वाला है, तो एनडीए की सरकार बनने जा रही है। हो सकता है ये गलत भी हो, है ना, लेकिन एक पार्टी का नाम आप लोग क्या याद रखना, एनडीए। तो एनडीए एक पार्टी एक नाम रहता है, इसमें एनडीए को एनडीएम कराना बस, ठीक है। एनडीए को क्या करना है, एनडीएम। एन मतलब क्या, नरसिंह भूषण, डी मतलब धारावर्ष, एम मतलब मधुरांतक देव, ठीक है। तो एनडीएम से याद हुआ क्या, छिंदक नागवंशी शासकों का जब स्टार्टिंग में आप लोग नाम देखोगे तो एनडीए एक नाम सुने हो आप लोग, तो एनडीए से डायरेक्ट क्या याद रखना, एनडीएम करके याद रखना। एनडीएम मतलब एन से नृपति भूषण, डी से धारावश, एम से मधुरांतक देव। ये 3 नाम याद हुआ क्या पहले, चलो ठीक, याद हुआ ना। अब देखो पहले नंबर वाले पहले आएंगे, फिर दूसरे वाले बाद में आएंगे। पहले पहला आता है ना जी, तो पहले नंबर वाला पहले, फिर दूसरे नंबर वाला दूसरे, ठीक है। तो देखो सोमेश्वर देव प्रथम वाला आएगा, फिर कन्हर देव प्रथम आएगा, फिर कौन सा आएगा, इसी का सेकंड पार्ट आएगा, कौन, सोमेश्वर देव, ठीक है, सोमेश्वर देव द्वितीय और कन्हर देव द्वितीय। लेकिन इन दोनों के बीच में एक नाम कौन आएगा, जगदेव भूषण। ज से कोई नाम आएगा जगदेव, फिर इसी के जस्ट नीचे खत्म होगा सेकंड वाला, तो एक आएगा जयसिंह देव। अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव तो सबको याद रहता ही रहता है। फिर से एक बार देख लो क्या बताया मैं, एनडीएम करके याद रखना। एनडीएम मतलब नृपति भूषण, डी से धारावर्ष, एम से मधुरांतक देव। अब जब सोमेश्वर देव के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, कलचुरी वाला, है ना, वहां पे जाजल्य देव के बारे में पढ़ाया था कि वो सोमेश्वर देव को हराएगा, ठीक है। तो पहले वाले को पहले याद रखना है, किसको, सोमेश्वर देव प्रथम, फिर कन्हर देव प्रथम। प्रथम वाले को पहले याद रखे, तो फिर द्वितीय वाले को चिपकाओ, सोमेश्वर देव द्वितीय, कन्हर देव द्वितीय। लेकिन इन दोनों के बीच में ज वाला आएगा, है ना, तो सोमेश्वर देव द्वितीय और कन्हर देव द्वितीय के बीच में एक ज वाला कौन सा, जगदेव भूषण नरसिंह देव। और इसी ज वाले का नाम एक और याद रखना है, 9वें नंबर का, जय सिंह देव। तो पूरा 9 नाम याद हो गया। अंतिम शासक कौन हो जाएगा, हरिश्चंद्र देव हो जाएगा। याद हुआ क्या, याद हुआ तो चलो कमेंट में लिखो जी सर याद हो गया करके। 10 नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, एनडीएम करके याद किए थे, नृपति भूषण, धारावश, मधुरांतक देव। फिर प्रथम वाले को पहले याद रखना है, कन्हर देव और सोमेश्वर देव। फिर द्वितीय वाले को याद रखना है, लेकिन दोनों के बीच में क्या आएगा, ज वाला आएगा, बोला हूं। तो सोमेश्वर देव द्वितीय, कन्हर देव द्वितीय, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, जगदेव भूषण नरसिंह देव। कन्हर देव जब खत्म होगा तो जयसिंह देव, जगदेव भूषण नरसिंह देव पढ़े, और यहाँ पे जयसिंह देव। अंतिम शासक जो रहेगा आप लोग हमेशा तो याद रखे रहते हो, हरिश्चंद्र देव के बारे में, ठीक है। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है देखना, ये जब सोमेश्वर देव के बारे में पढ़ोगे, किसके बारे में, सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में, तो इसमें एक शिलालेख आपको एक अभिलेख मिलेगा जिसका नाम क्या है, कुरुषपाल। कुरुषपाल अभिलेख प्राप्त होगा, ठीक है। कौन सा अभिलेख, कुरुषपाल अभिलेख प्राप्त होगा, किसके शासनकाल में, सोमेश्वर देव प्रथम के कार्यकाल में, ठीक है। अब जब ये वाला देख रहे थे तो इसका एक और चीज याद रखना शासनकाल को लेकर के, है ना, क्या याद रखना, शासनकाल को याद रखना। तो शासनकाल इसको कैसे याद रखोगे, छिंदक नागवंश का, छिंदक नागवंश का जो शासनकाल आएगा इसको कैसे याद रखोगे, 23-24 करके, क्या 23-24 करके याद रखना, ठीक है। अभी 2024 चल रहा है ना, बस ऐसे ही याद रखना 23 और 24। अब ये है क्या चीज, 10-23 से लेकर के 13-24 तक, ठीक है। क्या याद रखोगे, 23-24 करके याद रखना। 23-24 कहने का क्या मतलब है, 10-23 से 13-24 तक, ये एक तरीका है याद रखने का। और दूसरा तरीका क्या याद रख सकते हो, 1-2-3 करके याद रखना। क्या याद रखना है, 1-2-3, तो इसके सामने में क्या लगा सकते हो, 0, तो 1-2-3 इसका स्टार्टिंग होगा, है ना। और 1-2-3-4, तो आपको जो 2 तरीका याद हो वो याद कर लेना।
बेटर ऑप्शन ये है कि 23-24 करके याद रखना। 23-24 में पहले क्या 10-23 और दूसरा क्या हो जाएगा 13-24 करके याद रख सकते हो। ठीक है, तो दो तरीका जो आपको बढ़िया लगे वो याद करना। बेटर ऑप्शन आपका ये है 23-24 याद रखना। तो 10-23 से लेकर के 13-24 आप शासन काल के बारे में यहाँ क्या कर सकते हो, जान सकते हो। तो दो चीज याद हुआ, एक तो शासक के बारे में और एक शासन काल के बारे में, और एक किसके बारे में देखिए अभिलेख के बारे में। तो कौन सा अभिलेख, कुरुषपाल अभिलेख जब आप देखोगे किसके शासन में, सोमेश्वर देव प्रथम वाले में। ये तीनों पॉइंट पे ही आपका पूरा का पूरा ये छिंदक नागवंश क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। देखो छत्तीसगढ़ में क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ के बस्तर के प्राचीन राजवंश छिंदक नागवंश से निम्नलिखित शासक संबंधित थे। तो कौन कौन से शासक संबंधित थे आपको जानना है ना। तो आप लोग आराम से इसको बना सकते हो जी। ठीक, अभी बताया हूं मैं शासक के बारे में, शासक के बारे में अभी देखे थे, है ना। तो कौन कौन से शासक हैं उससे संबंधित है बताना है आपको। तो सोमेश्वर देव प्रथम था क्या, बिल्कुल था, है ना। सोमेश्वर देव प्रथम या द्वितीय जो भी नाम लिख सकते हो आप। तो ये सोमेश्वर देव तो है, पहला चीज क्लियर हो जाएगा। कन्हर देव भी है क्या, कन्हर देव प्रथम और कन्हर देव द्वितीय भी देखा था हम लोगों ने। तो ए और बी ऑप्शन तो हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, ए और बी ऑप्शन हम लोग को दिख रहा है। तो ए और बी को यहाँ पे आप 1 2 3 करके भी याद रख सकते हो। ठीक है, इसको कैसे याद रखना है, 1 2 3 करके भी याद रखना। तो देखो पहले हम लोगों ने क्या देखा था, सोमेश्वर देव ये तो था, दूसरा कन्हर देव ये भी था। ठीक है, नरसिंह देव और जय देव के बारे में यहाँ पे आपको जब देखने को मिलेगा तो आप क्या करोगे, नरसिंह देव जय देव के बारे में देखने को मिलेगा तो आपको पूरा का पूरा ऑप्शन आपका यहाँ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सोमेश्वर देव भी था, कन्हर देव भी था, नरसिंह देव भी था। इसका नाम हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जगदेव भूषण नरसिंह देव हम लोग के बारे में पढ़ा था, है ना। इसको नरसिंह देव, अच्छा ये जयदेव है, देखो जी ये नहीं होगा। ठीक है, जयदेव नहीं होगा, जयदेव कहीं पे पढ़े थे, जयदेव भूषण नरसिंह देव, वो दोनों नाम एक ही है ना। जयदेव भूषण नरसिंह देव ये क्या है, दोनों एक ही नाम है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस ऑप्शन के आधार पे, कहीं पे चारों ऑप्शन नहीं दिया है, इस ऑप्शन के आधार पे आप क्या लिख सकते हो, ए बी और सी तीनों ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे चौथा ऑप्शन नहीं दिया है, इसी नाम से आप क्या कर सकते हो, इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा और सी ऑप्शन, ये तीनों सही होगा। ठीक है, कौन कौन सा, सोमेश्वर देव प्रथम, कन्हर देव और नरसिंह देव। जय देव यहाँ के ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं लेंगे, अगर ऑप्शन में चौथा रहता तो आप क्या कर सकते हो, चौथा ले सकते थे। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में कहीं पे चौथे नंबर का नहीं है, चारों बंच में नहीं है, इसीलिए आप क्या लोगे, ये 3 लोगे। अगर यहाँ पे चौथा ऑप्शन दिया रहता तो आप इसको क्या सकते हो, ले सकते थे। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे फिर कमेंट मत करना कि चौथा ऑप्शन क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि चौथा ऑप्शन हम लोग को कहीं पे 1 2 3 4 करके नहीं दिया है, इसीलिए हम लोग चौथा ऑप्शन नहीं लिए है। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये तीनों होगा। ठीक है, अगर यहाँ चौथा ऑप्शन रहता तो आप चारों ले सकते थे। ठीक, क्लियर है जी। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि प्राचीन बस्तर के छिंदक नागवंश के निम्नलिखित शासक कौन कौन से थे। तो शासक के बारे में जब आप पढ़ोगे तो देखो सोमेश्वर देव हम लोगों ने पढ़ा है क्या, बिल्कुल पढ़ा है। कन्हर देव पढ़ा है क्या, बिल्कुल। फिर जयसिंह देव, जयसिंह देव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। ये परमेश्वर देव के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी और सी, मतलब 1 2 और 3 कहीं पे दिख रहा है क्या, 1 2 और 3 कहीं पे दिख रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सही। ठीक है, क्लियर। सोमेश्वर देव था, कन्हर देव था, जयसिंह देव था। ठीक है, तो ये तीनों नाम हम लोगों ने याद किया था। क्लियर, तो ए बी और सी हो जाएगा इसका ऑप्शन जी। ठीक, समझ में आया, आगे बढ़े क्या, चलो। क्या बोला जा रहा है, कलचुरी शासक जाजल देव प्रथम ने
बस्तर के किस शासक को परास्त किया था, बोल रहे हैं परास्त किया था। तो पहले भी जब हम लोग कलचुरी पढ़ रहे थे, क्या कलचुरी पढ़ रहे थे, तो उसमें एक शासक हम लोगों ने पढ़ा था, कौन सा, जाजल्य देव प्रथम। तो ये क्या करता था, जाजल्य देव प्रथम जो था वो क्या किया, अपने दक्षिण अभियान किया और किसको हराया था जी, यहाँ पे सोमेश्वर देव प्रथम को हराया था, जिसके माता के रिक्वेस्ट उसके पूरे परिवार को कैद कर लिया था, है ना। फिर इसकी माता जी क्या करती है, रिक्वेस्ट करती है किसको, जाजल्य देव को छोड़ दो करके। फिर यहाँ पे उसको क्या किया जाता था, रिहाई दे दिया जाता था या उसको छोड़ दिया जाता था। तो कौन सा शासक था, सोमेश्वर देव प्रथम। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कलचुरी में भी पढ़ा था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखो, भोगवती पुरेश्वर की उपाधि कौन धारण करता था। ठीक है, तो जो बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक थे, छिंदक नागवंशी शासक, ये क्या करते थे, एक उपाधि धारण करते थे, एक उपाधि धारण करते थे। उस उपाधि का नाम क्या था, भोगवती पुरेश्वर की उपाधि ये क्या करते थे, धारण करते थे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छिंदक नागवंशी शासक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला जा रहा है, छिंदक नागवंशियों का राजधानी क्षेत्र कहां था। तो इसको मैं आपको बताया भी था, क्या बताया था, देखो इधर फन से याद किए थे, है ना, फन से ऐसे करके बना के याद किए थे, फन से फणी यहां याद किए थे, फणी नागवंश। तो फणी नागवंश ये कौन सा इलाका, कवर्धा वाला इलाका, कौन सा इलाका देखे थे जी, कवर्धा देखे थे। और ये छिंदक नागवंश जो है वो बस्तर के इलाके में शासन कर रहा था। इसको हम लोग कौन सा नाम भी बोलते थे, चक्रकोट के बारे में। यहाँ पे कौन सा एक जगह था, चक्रकोट। तो चक्रकोट पे ये क्या करते थे, शासन करते थे, कौन, छिंदक नागवंशी शासक। तो छिंदक नागवंशी शासक के जब आप शासन काल को देखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे छिंदक नागवंशियों की जो राजधानी हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, चक्रकोट के नाम से हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कौन सा, चक्रकोट के नाम से। ठीक है, कौन सा, चक्रकोट के नाम से हो जाएगा। आगे बढ़े, अब चलो देखो, छिंदक नागवंश के अंतिम शासक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं। तो इसको हम लोगों ने समझा था, छिंदक नागवंशी के अंतिम शासक किसको माने जाते हैं। तो अंतिम शासक कौन था, याद करो, लास्ट वाले क्रम में हम लोगों ने क्या देखा था, सोमेश्वर देव द्वितीय देखा था, सोमेश्वर देव द्वितीय देखा था, कन्हर देव द्वितीय देखा था, है ना। अब इन दोनों के बीच में ज वाला कुछ याद किए थे, है ना। तो ज वाला जब जगदेव देखा था हम लोगों ने, जगदेव भूषण नरसिंह देव, और इसके बाद में हम लोग क्या देखे थे, जय सिंह देव देखे थे। और सबसे लास्ट या अंतिम शासक के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो कौन सा था, हरिश्चंद्र देव। किसके बारे में, हरिश्चंद्र देव जो था वो अंतिम शासक था छिंदक नागवंश का जी। तो कहां पे है, क्या ऑप्शन में देखो, हरिश्चंद्र धारावश था क्या, नहीं था, ये तो पहले वाला में आता था, सेकंड वाले में है ना, नृपति भूषण फिर धारावश, ये पहला शासक था, या इसको संस्थापक भी कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, संस्थापक। तो अंतिम शासक यहाँ पे कौन था, हरिश्चंद्र देव को माना जाता है, किसका, छिंदक नागवंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, हरिश्चंद्र देव थे। ठीक है, फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि बस्तर के छिंदक नागवंश के या छिंदक राजवंश के पहले राजा का नाम क्या था। तो पहले राजा का नाम जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था तो क्या देखा था, एनडीएम करके देखा था। इसको कैसे याद किए थे, एनडीए की सरकार करके याद किए थे, है ना। तो एन से क्या देखा था, नृपति भूषण, डी से क्या, धारावर्ष, डी से क्या था जी, धारावर्ष था, एम से क्या था, मधुरांतक। ठीक, तो ये 3 नाम स्टार्टिंग में हम लोग को याद था, एनडीएम करके याद किए थे, नृपति भूषण, फिर कौन सा था, धारावर्ष,
फिर कौन सा था, मधुरांतक देव। तो यहाँ पे किस राजा के बारे में पूछा जा रहा है, पहले राजा के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे प्रथम राजा कौन हो जाएगा, नृपति भूषण हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा जी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नृपति भूषण के बारे में। क्लियर, समझ में आया। फिर अगला देखो, बस्तर में छिंदक नागवंश की स्थापना कब हुई थी। तो इसको दो तरीके से याद कराने के लिए मैं बोला था, 1 2 3 करके याद रखना है ना, मतलब ये हो जाएगा। फिर 1 2 3 4 करके याद रखना। तो ये एक तरीका बताया था मैं, या तो क्या बताया था, 23 24 करके याद रखना बोला था। 23 24, 23 24 में क्या 10 और यहाँ पे 3 बढ़ाओगे तो क्या 13। तो 23 24 मतलब 10 23 से 13 24। ठीक है, तो ये दो तरीका मैं बताया था, दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो एक्सेप्ट कर लेना। तो क्या बोला जा रहा है कि बस्तर में छिंदक नागवंश की स्थापना कब हुई थी बोल रहा है। अब पूरा पूरा डेट नहीं पूछ रहा है ना, इसमें से किसके बारे में, सिर्फ इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, इसके बारे में। तो यहाँ पे कहीं पे है क्या, ऑप्शन नंबर डी। डी में देखो क्या है, 10 23 AD। ठीक है, तो छिंदक नागवंश की स्थापना कब हुई थी, 10 23 में हुई थी। क्लियर, इसको हम लोगों ने देखा था, याद भी कराया था मैं आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला जा रहा है। फिर कुरुषपाल शिलालेख के बारे में बताया था मैं। तो कुरुषपाल शिलालेख किसके शासनकाल से जानकारी मिलेगा, चलो बताओ। हर्षगुप्त के बारे में, महाप्रवर राज के बारे में, सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में, या महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन तो नहीं होगा, पांडुवंशी शासक था, है ना। जब स्टार्टिंग में ही पढ़ा रहा था आपको तो सोमेश्वर देव प्रथम का बताया था कि इसके शासनकाल में कौन सा शिलालेख मिलेगा जी, कुरुषपाल शिलालेख मिलेगा। कौन सा शिलालेख, कुरुषपाल शिलालेख मिलेगा, बताया था इसको सोमेश्वर देव को, है ना। और इसका क्या बताया था, डेट बताया था 10 23 से 13 24 करके। ठीक है, ये दो चीज हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ रखा था, और 10 शासकों के बारे में जानकारी हम लोग को मिली थी। तो ये 3 सेगमेंट को भी आप अच्छे से कर लोगे तो पूरे के पूरे आपके चैप्टर जो है वहां से कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है जी, बस्तर के नल राजाओं की, इसका ऑप्शन समझ में आया ना, ऑप्शन नंबर सी सोमेश्वर देव प्रथम सही हो जाएगा, कुरुषपाल शिलालेख वाला। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, बस्तर के नल राजाओं की राजधानी पूछ रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन थी। ठीक है, तो जब नल राजाओं की आप लोगों ने पढ़ा होगा, बस्तर के नल राजाओं का, तो वहां पे एक जानकारी आपको मिलेगा, कौन सा, पुष्करी वाला इलाका। ठीक है, तो पुष्करी वाले इलाका में क्या होता था कि पुष्करी को तहस नहस कर दिया गया था, फिर एक राजा आया उसको बसाया था। तो उतना डिटेल आपको जानना नहीं है, क्या पूछा जा रहा है कि बस्तर में नल राजाओं की राजधानी के बारे में बस पूछ रहा है। तो सीधा सीधा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए पुष्करी सही हो जाएगा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है, 11वां क्वेश्चन, काले ग्रेनाइट से निर्मित जो नंदी बैल हैं, ठीक है, कौन से, नंदी बैल किस स्थान पर पाए गए हैं। तो बारसुर वाला इलाका जो आप लोग देखोगे, देखो ये इतना में से आप आराम से कट कर सकते हो ऑप्शन को, बलौदा बाजार बालोद कोंडागांव ये वाले इलाका में तो होगा ही नहीं। ठीक है, छिंदक नागवंश हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बस्तर वाला इलाका, बस्तर में भी कौन सा, चक्रकोट वाला इलाका, मतलब एक ही दिख रहा है आपको ऑप्शन, कौन सा, बारसुर। लेकिन बारसुर में और भी क्या है, वहां पे मंदिर है। तो आप देखोगे अगर आप लोग वहां पे घूमने गए हो तो देखना एक जगह पे यहाँ पे क्या, एक बत्तीसा मंदिर करके है, कौन सा मंदिर है, बत्तीसा मंदिर। ठीक है, और जब इधर आप आओगे तो एक गणेश की प्रतिमा, ढोलकल प्रतिमा वाला है, देखा भी होगा आप लोगों ने, ढोलकल प्रतिमा। और यहां पे जब आप राइट साइड में जाते हो तो एक मंदिर आता है, कौन सा, मामा भाचा मंदिर। कौन सा मंदिर आता है, मामा भाचा मंदिर। और इसी मामा भाचा मंदिर के पास एक मंदिर और सरोवर का निर्माण किया गया है, जिसका नाम क्या है, चंद्रादित्येश्वर या चंद्रादित्य सरोवर मंदिर बोलेंगे उसको।
और इसी के नाम से ही एक क्या बनाया गया है, मंदिर भी बनाया गया है। तो यहां से आपको 5 नाम याद रखना है जी, ठीक है। एक तो अगर आप लोग घूमने गए हो तो आपको सीधा सीधा देखने को मिल जाएगा, एक बत्तीसा मंदिर है यहाँ पे, इधर लेफ्ट में एक ढोलकल प्रतिमा है, राइट साइड में जब आप जाओगे तो मामा भाचा का मंदिर है, वहां पे भी क्या एक सरोवर और एक मंदिर बनाया गया है। चंद्रादित्य जो धारावर्ष का सेनापति था उसी ने क्या किया था, यहाँ पे अपने नाम से एक मंदिर भी बनवाया था और एक सरोवर भी बनवाया था चंद्रादित्य सरोवर के नाम से, ठीक है। तो ये तो हो गया जो घूमने गया है उसके हिसाब से। अब देखो इसको गुड मॉर्निंग करके भी याद रख सकते हो, जीएम करके एक त्रिभुज बना लेना और उसमें क्या याद रखना, जीएम करके याद रखना, ठीक। जीएम मतलब क्या हो जाएगा, एम मतलब मामा भाचा मंदिर, ठीक है। एक क्या हो जाएगा, मामा भाचा मंदिर। जी से क्या हो जाएगा, गणेश की प्रतिमा या ढोलकल गणेश की प्रतिमा भी उसको बोलते हैं, गणेश प्रतिमा। और सुबह सुबह गुड मॉर्निंग मतलब एकदम मॉर्निंग वाला होता है सुबह सुबह, तो सुबह सुबह कहां जाओगे आप, मंदिर जाओगे, ठीक है। कहां जाओगे, मंदिर जाओगे। तो मंदिर में भी 2 मंदिर का नाम याद रखना जी, मंदिर में भी 2 नाम याद रखना। एक कौन सा, चंद्रादित्येश्वर मंदिर याद रखना, या चंद्रादित्य मंदिर करके भी याद कर सकते हो इसको, एक मंदिर ये याद रखना। और एक कौन सा याद रखोगे जी, जीएम वाला हो गया था ना, मामा भाचा मंदिर हम लोगों ने देखा, गणेश प्रतिमा देखा। मंदिर में 2 नाम याद रखना, एक चंद्रादित्य मंदिर याद रखना और एक बत्तीसा वाला, क्या याद रखोगे, बत्तीसा वाला। तो आपको 2 अगर देखे हो तो वो तो ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा, या इसको कोड बना करके गुड मॉर्निंग या सुबह सुबह कहाँ जाओगे, मंदिर जाओगे। गुड मॉर्निंग मतलब सुबह ही बोलते हैं, रात को तो बोलेंगे नहीं, है ना। तो गुड मॉर्निंग जब बोलोगे तो कहाँ जाओगे, मंदिर में जाओगे पूजा करने के लिए। तो एक चंद्रादित्येश्वर मंदिर रहेगा और एक बत्तीसा मंदिर। जीएम से क्या याद रखना, गणेश प्रतिमा। एम से क्या याद रखोगे, मामा भाचा मंदिर, मामा भाचा का याद रखना यहाँ पे, ठीक। तो आप सभी तरीके से याद कर सकते हो। और ये सब कहां पे है, बारसूर में। ये सब कहां पे है जी, बारसूर में है। पूरे आप लोग जितना भी यहाँ पे पढ़े हो वो सब कहाँ उपस्थित होंगे, आपके बारसूर में अभी क्या है, ठीक है। क्लियर इतना। देखो तो कौन सा क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा था कि काले ग्रेनाइट से निर्मित नंदी बैल पूछा जा रहा है। तो नंदी बैल यहां से हम लोग ऑप्शन के हिसाब से देखे थे, बारसूर, ठीक है। और बारसूर में अन्य जो स्थल थे उसके बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, चर्चा कर लिया। अब देखो अगला ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्राचीन चंद्रादित्य समुद्र नामक सरोवर या तालाब किस स्थल पे बसाया गया है या किस स्थल से संबंधित है, पूछा जाएगा। तो ऑप्शन में क्या मारोगे आप, बारसूर। बारसूर में ही हम लोगों ने देखा था जो 5 स्थल है, ठीक है। क्लियर, समझ में आया ये वाला। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो आपको क्या पूछेगा, पुराना जो मामा भाचा मंदिर है किस स्थान पे स्थित है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कौन सा, बारसूर पे। कहां पे, बारसूर पे, ठीक है। तो बारसूर में और भी जो जगह थी फिर से एक बार रिकॉल करो, जीएम करके याद किए थे। जी से कौन सा हो जाएगा, गणेश प्रतिमा। एम से देखो क्या याद किए थे, मामा भाचा मंदिर। कौन सा याद किए, मामा भाचा मंदिर। फिर बत्तीसा मंदिर करके भी याद किए थे, है ना। और सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोल रहे थे तो मंदिर जा रहे थे, मंदिर में 2 मंदिर का नाम हम लोगों ने याद किया था, एक क्या याद रखना, बत्तीसा मंदिर और एक चंद्रादित्येश्वर मंदिर। और उसी मंदिर के पास एक सरोवर बनाया था जिसको नाम हम लोग क्या देते हैं, चंद्रादित्य सरोवर के नाम से देते हैं, ठीक है। चंद्रादित्य सरोवर जो कौन बनाता है, धारावर्ष का जो सेनापति रहता है वो क्या करता है, अपने ही नाम से मंदिर और तालाब बनवाता है। तो 13वां क्वेश्चन का याद हुआ जी, पुराना मामा भाचा मंदिर किस स्थान पे है। तो आप लोग आंसर क्या दोगे, बारसूर में स्थित है, ठीक है। फिर देखो ढोलकल क्षेत्र जो हाल ही में समाचार में था किससे संबंधित नहीं है पूछ रहा है,
ये याद रखना नहीं है। अगर है पूछता तो सीधा सीधा आपका दंतेवाड़ा ऑप्शन देखते, या तो पहला ऑप्शन देखते दंतेवाड़ा होना चाहिए, या दूसरा क्या होना चाहिए, वो छिंदक नागवंश से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, छिंदक नागवंश से संबंधित होना चाहिए। तो इसमें से क्या पूछा जा रहा है? और ढोलकल प्रतिमा क्या होती है जी? गणेश की मूर्ति होती है, गणेश भगवान की, या गणेश प्रतिमा करके याद करेंगे। तो ये तीनों ऑप्शन कहीं पे होना चाहिए, तब वो क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा। लेकिन ये पूछ रहा है कि किससे संबंधित नहीं है, पूछ रहा है। अंडरलाइन क्या करोगे? नहीं है को। तो इसमें से तीनों ऑप्शन में से कोई है क्या? देखो, तो पहला क्या पूछ रहा है? छिंदक नागवंश से, तो ये तो होगा ही होगा, छिंदक नागवंश से संबंधित है। गणेश की मूर्ति है क्या? गणेश की प्रतिमा है, ये भी है। नारायणपुर जिला बोला जा रहा है, लेकिन हम लोग पढ़े क्या है? ये दंतेवाड़ा जिला। तो आपका ये ऑप्शन नहीं होगा जी। ठीक है, तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी गलत हो जाएगा। वो कहां से नहीं है? नारायणपुर जिला से ना होकर के कहां से संबंधित है? दंतेवाड़ा जिला से संबंधित है। कौन? ढोलकल प्रतिमा। याद हुआ क्या? ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखो आज के सेशन का। क्या बोला जा रहा है? पुरुषपाल अभिलेख जो है वो किस भाषा में लिखा है? क्या बोला जा रहा है? पुरुषपाल अभिलेख किस भाषा में लिखा है, पूछ रहा है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा तो होगा ही नहीं, है ना। और प्राचीन समय में कौन सा लैंग्वेज चलता था? संस्कृत चलता था। पुरुषपाल अभिलेख के संबंध में और एक चीज याद रखना कि ये कौन से शासक के में मिलता है? सोमेश्वर देव। पुरुषपाल जो अभिलेख है वो किससे मिलता है जी? सोमेश्वर देव प्रथम। इसके आधार पे ये क्या करता है? मधुरांतक देव को जाके उसकी हत्या करता है और राज्य को हड़पता है। ठीक है, कौन से शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है? पुरुषपाल अभिलेख, जिसकी भाषा क्या थी? जिसकी भाषा आप लोग क्या याद रखोगे? संस्कृत याद रखना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये क्या था? बस्तर का छिंदक नागवंश वाला इलाका था, है ना। उसको आप लोग 4-5 पॉइंट के आधार पे समझोगे। पहला ही पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा था? इसका जो शासक था, जो शासकों का क्रम था, 10 शासक था, वो 10 शासकों का नाम याद करना। और उसको याद करने का तरीका भी मैं बताया था, एनडीएम करके याद रखना। ठीक है, फिर फर्स्ट वालों को याद रखना। फर्स्ट वाला मतलब सोमेश्वर देव और कन्हर देव प्रथम को। फिर द्वितीय वालों को याद रखना, लेकिन उनके बीच में कौन ज वाले नाम आएंगे? जगदेव, भूषण, नरसिंह देव और एक जयसिंह देव। लास्ट नाम आप याद रखना हरिश्चंद्र देव के बारे में। फिर इसमें क्या याद रखने के लिए बोला था? एक शिलालेख या अभिलेख के बारे में। एक अभिलेख के बारे में, कौन सा? पुरुषपाल अभिलेख। कहां से मिला? सोमेश्वर देव प्रथम के। ये क्या करता है? जाके मधुरांतक देव की हत्या करता है, उसके बारे में जानकारी देता है। इसका शासन काल कहां था? 10-23 से 10-24। याद करने का तरीका 23-24 करके याद रखना। इसको 23 में क्या 10 और 24 में 13। ठीक है, 3 बढ़ा के याद रखना। क्या बोला मैं? 23-24 करके याद रखना। 23-24 मतलब यहाँ 10 रहेगा तो यहाँ 3 बढ़ाएंगे 13। ठीक है, 10-23 से 13-24 याद रखना। तो ये पूरा का पूरा आपका छिंदक नागवंश यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, बने रहिए योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।